आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PS मैथ्स क्लासेस में। तो देखिए हमारा टॉपिक है आज क्लास 12 वालों के लिए एक्सरसाइज 2.2। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 10 क्वेश्चन करा चुके थे। आज इस भाग में हम 11 से 21 तक के यानी कि एक्सरसाइज 2.2 आज हम फिनिश कर देंगे। इससे पहला भाग जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे और भी वीडियो जो आपकी इसमें हेल्पफुल होंगी वो भी वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि इस पर आपको 12th क्लास का पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आपको कहीं भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस लॉकडाउन में अपना समय वेस्ट ना करके घर पर ही रह करके अपनी स्टडी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए क्या दिया हुआ है। tan इनवर्स 2 cos इनवर्स cos sin इनवर्स 1/2 और यहाँ पे 2 है। इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमने बताया था कि आपको पिछले पार्ट में भी कि ये फार्मूले बहुत जरूरी है। आपको इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हमने लिखा है, जो भी हमने क्वेश्चन में लिखाते रहे, बाकी आप बुक से नोट कर लेना और उसको एक बार रिवाइज कर लेना। तो चलिए इसमें हम इसमें देखेंगे कि साइन इनवर्स में 1/2 यानी कि साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है बताइए। याद होगा आपको, देख सकते हैं। साइन में 1/2 कितने की होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। तो हमने उसको क्या लिखा? साइन 30। और ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, इस 30 इस 2 में गुणा कर दो तो बाहर क्या रखा हुआ है? tan इनवर्स 2 cos 30 दूनी 60 हो गया। अब देखिए cos 60 की वैल्यू लगेगी यहाँ पर, तो tan इनवर्स cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान 1/2 होता है और ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा? tan इनवर्स 1। अब जब tan के साथ 1 आ गया तो tan में 1 कितने की वैल्यू होती है? tan π/4 यानी कि 45 की। और tan से tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर हमें प्राप्त हुआ? π/4। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन समझ में आपकी तभी आया होगा जब आपको sin 30 cos 60 cos 45 वगैरह सभी के आंसर याद होंगे। सभी के मान आपको ये बिल्कुल ओरल रटे हुए होने चाहिए कि sin 30 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि कोट tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A, ये क्वेश्चन दिया हुआ। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा ये देखिए आप। चूंकि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, यानी कि कोट 90 होता है। अब ये पूरा हमारा देखो, अगर एंगल एक जैसा होना चाहिए, x है या a है, तो क्या हो गया? ये कोट π/2। तो कोट 90 का मान हमने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। और कोट हमारा आंसर tan, देखो ये याद रखना, कोट 90 का मान हमारा 0 होता है और कोट 0 का जो मान होता है वो हमारा अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है यानी कि। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 मात्र हमारा 2 लाइन में हो जाएगा अगर आपको ये फार्मूला याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में देखिए। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ देखिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो इसको देख करके अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो इसे देख करके पता चल जाता है। क्या फार्मूला देखिए, इसमें अगर हम x की जगह 2 tan अल्फा रख दें तो 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये किसका फार्मूला होता है? ये साइन 2 अल्फा का सूत्र होता है। 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा किसका सूत्र होता है?
साइन 2 अल्फा का होता है। तो ये फार्मूले आपको फर्स्ट ईयर की बुक में मिल जाएंगे। लास्ट ईयर में आपने अगर सही से पढ़ी होगी तो ये फार्मूले वहाँ से आप याद कर सकते हैं। जिसे याद नहीं है वो याद कर लेना, हम यहाँ साइड में भी लिख रहे हैं क्या। तो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें कि माना x को हमने माना tan अल्फा और y को हमने मान लिया tan बीटा। यहाँ पे y tan बीटा रखेंगे। अब देखिए यहाँ को रख दीजिए, तो tan 1/2 साइन इनवर्स x की जगह रख रहे हैं tan अल्फा, तो 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस ये वाला देखिए आप कोस इनवर्स y की जगह रख दीजिए tan बीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। इस टाइप से आपको ये रखना है। ये पूरा वाला ये वाला ब्रैकेट बंद हो। तो ये किसका सूत्र बना, tan 1/2 बाहर चल रहा है, साइन इनवर्स ये जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा साइन 2 अल्फा का प्लस कोस इनवर्स ये जो फार्मूला बना है ये होता है कोस 2 बीटा का। मतलब अगर यहाँ बीटा है तो बीटा लिखेंगे, अगर यहाँ x होता तो x लिख देते। बस ध्यान इतना रखना कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इसका फार्मूला होता। ठीक, अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, तो tan 1/2 यहाँ से क्या बचा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बचा। ये 2 कॉमन लेके इसे कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा tan अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब tan अल्फा प्लस बीटा बचेगा तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला लगा दीजिए। क्या करेंगे अब हम इसका tan a प्लस b का फार्मूला, तो tan अल्फा tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमने फार्मूला लगा दिया इसका। अब हम क्या करेंगे बस इसके मान रख दीजिए। देखो tan अल्फा किसका है x का प्लस tan बीटा किसका मान है y का, तो x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको इस प्रकार करना है। एक बार समझने के बाद आप दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करना, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए एक बार में कभी भी समझ में नहीं आता, थोड़ा सा माइंड लगाना, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। एक बार समझ के वीडियो को देख करके और दोबारा जो करोगे तो थोड़ा बिना देखे करने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1 दिया है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। मतलब इस समीकरण को हल करना है, x का मान निकालना है। तो कैसे करते हैं, देखो ये साइन दिया है, ये हमारा साइन इनवर्स 1/5 दिया है, प्लस हमने कोस इनवर्स x ऐसे लिखा, इसे हमने क्या लिख दिया, अरे 1 कितने का मान होता, साइन 90 का मान 1 होता है, और 90 को हम क्या कहते हैं π/2 कहते हैं। तो चलिए साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो गया। अब साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कोस इनवर्स x बराबर क्या रखा हुआ है π/2 रखा हुआ है। इस साइन इनवर्स को इधर पहुंचा दो जरा, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो π/2 माइनस ये साइन इधर चला गया, तो साइन इनवर्स 1/5। अब ये एक फार्मूला बन गया। क्या होता फार्मूला, देखिए इधर को, चूंकि कोस इनवर्स x बराबर होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, यानी कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स। वास्तव में बुक में तुम्हें जो फार्मूला मिलेगा ना वो ये मिलेगा कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। अगर साइन इनवर्स को इधर पहुंचा दो तो ये कोस इनवर्स के बराबर हो जाता है। ये फार्मूला मिलता है, तो इससे हमने ये बना दिया। ओके, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, या तो ये लिखो या ये लिखो। तो अब ये हमारा बन गया कोस इनवर्स x, और x का मतलब ये जो यहाँ लिखा हुआ होगा। तो कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1/5, कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल, तो x बराबर 1/5 हमारा आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूले बेस्ड हैं। अगर फार्मूले आपको ठीक प्रकार से याद हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी सोल्व करने वाला, प्रूफ करने वाला नहीं है। कभी कभी देख के क्वेश्चन को ऐसा लगता है कि हमें प्रूफ तो नहीं करना, तो इसलिए पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि इसमें x का मान बताना है। तो ये प्रूफ करने वाला नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये tan इनवर्स x समझेंगे हम इसको, और इसे हम tan इनवर्स y समझेंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी कि इन दोनों को प्लस कर दो। तो x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस इन दोनों की गुणा कर दो। तो x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 और बराबर में क्या रखा हुआ है, पाई बाई 4 रखा हुआ है। अब ये देखिए tan इनवर्स इधर से हटेगा और उधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये tan पाई बाई 4 हो जाएगा। उधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये tan पाई बाई 4। तो देखिए ये फार्मूले में फिट कर दिया हमने, इजी कर में पाई बाई 4। अब ये यहाँ से tan उधर जाएगा तो ये tan इनवर्स पाई बाई 4 हो जाएगा। इधर ये जो रखा हुआ है इसको ऐसे लिख लो जरा, ऊपर वाले को पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो x माइनस 2 और x प्लस 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, इसकी गुणा इधर होगी, यानी कि x प्लस 2 की गुणा x माइनस 1 से होगी। इस x माइनस 2 की गुणा इधर x प्लस 1 से हो जाएगी, ठीक। और जो पूरे के अपोन में लिखा हुआ है हमारा, देखो ये 1 माइनस इन दोनों की गुणा करो तो x स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों की गुणा करो तो x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि एक जगह जुड़ रहे हैं और एक जगह घट रहे हैं। बराबर में क्या हो जाएगा हमारा tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब जरा हम इनकी गुणा कर देते हैं, देखो इनकी गुणा और इनकी गुणा, ठीक। तो चलिए इनकी गुणा थोड़ा डायरेक्टली करके लिख देते हैं कि x स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का x माइनस का 2, इनकी गुणा करके ये आ गया, प्लस इन दोनों की गुणा कर दो तो x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2, इन दोनों की गुणा करके ये आया। बटे में हमारा क्या रखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस के 4 बराबर tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है। और जब 1 रखा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि ये जो बटे में रखा हुआ है ना, ये वाला पार्ट ये उधर तिरछी गुणा में चला गया, क्योंकि ज़्यादा लंबा बटे करना पड़ रहा है, इसको उधर पहुँचा दो। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करेंगे, इसके अपोन में 1 मान के एलसीएम लेंगे, और तो ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला हम थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए तो एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हुए, 2x स्क्वायर हुए, प्लस का x माइनस का x कैंसिल करो, माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने हुए, माइनस के 4, नीचे कितना हुआ हमारा x स्क्वायर माइनस के 4, बराबर में क्या होगा x स्क्वायर माइनस 4 एलसीएम आया, इसकी 1 में गुणा कर दी तो x स्क्वायर माइनस 4, फिर माइनस 1 की जब माइनस से इधर गुणा होगी तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे से नीचे का कैंसिल हुआ, इधर कितना बचा 2x स्क्वायर माइनस के 4 इजिकल टू में कितना बचा माइनस के 3, तो 2x स्क्वायर इजिकल टू ये 4 उधर चले जाएगा माइनस का 3, तो 2x स्क्वायर बराबर 1 आया, x स्क्वायर बराबर 1/2 आएगा। ओके,
अब हम जब इसका वर्ग हटाते हैं तो इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो x = प्लस माइनस 1/√2 आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हमें ये आंसर प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन था आपका 15। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, हम साइन इनवर्स 2π/3 कितना होता है, क्योंकि π/3 तो 60 होता है और 60 दूनी कितना हो जाएगा, 62 जा 120, 120, 60 दूनी 120। अब साइन 120 का मान आप बताइए। अगर साइन 120 का मान आपको डायरेक्टली याद है तो लिख दो, वरना हम इसे साइन 180 - 60 में भी तोड़ के निकाल सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन 60। क्या आएगा, ये साइन 60 आ जाएगा। तो मतलब जो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, हमारी साइन 20 की वैल्यू होगी, 2π/3 की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा, एक मिनट, तो साइन 180 माइनस थीटा इधर को आप लिख सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो थीटा की जगह क्या है, 60 है। साइन से साइन कैंसिल हुआ तो 60 डिग्री हमारा आंसर। लेकिन आंसर डिग्री में ना होकर के रेडियन में लिखा जाता है, तो π/3 हम इसको आंसर में लिखेंगे। ठीक, अब देखिए आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि अगर हम इस साइन इनवर्स को यहीं पे काट देते तो हमारा आंसर क्या मिलता, 2π/3 मिल जाता। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना, सबसे पहली एक्सरसाइज में बताया था कि साइन इनवर्स थीटा की जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो -90 से +90 के बीच में होती है। मतलब इसका अगर बाहर साइन इनवर्स है तो उसका जो आंसर प्राप्त होगा वो कभी भी 90 से ज़्यादा नहीं होगा, 90 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये तो कितना है, 120 है ये, तो 120 तो 90 से ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में आपको यही तरीका अपनाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है कि tan इनवर्स 3π/4 दिया हुआ। tan इनवर्स tan 3π/4 ये दिया हुआ। अब देखिए यहाँ भी वही कंडीशन बन रही है जो अभी बताई थी हमने आपको, क्या कि tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो 3π/4 आ जाएगा आंसर। लेकिन 3π/4 कितना होता है, 45 × 135 होता है। और जो बात अभी बताई थी साइन के लिए वही tan के लिए होती है कि tan की जो भी वैल्यू आएगी वो 90 से ज़्यादा नहीं होगी, 90 से कम ही आंसर आता है। तो इसलिए हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। तो इसको हम जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 135, इसे हमने क्या लिखा, 135। अब tan 135 को आप तोड़ दीजिए, किस में तोड़ दें, tan 180 - 45, tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा में माइनस का tan थीटा होता है, मतलब माइनस का tan 45 हो जाएगा ये। और tan 45 का मान कितना होता है, किसी को डायरेक्ट याद भी होता है, या हम डायरेक्ट लिख सकते थे, हम भी -1 होता है tan पे 135 का मान। लेकिन हमने पूरा आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर आपको याद नहीं है तो भी काम चल जाता है। तो tan 45 की वैल्यू लिख दो, -1 आ गया। अब tan के अंदर जब माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है और अंदर क्या रह जाएगा, 1। और 1 कितने का मान होता है tan में, tan π/4 की वैल्यू। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो ये हमारा आंसर है। कितना आंसर आया, -π/4। इस बराबर लगाते चलेंगे साथ में, तो हमारा आंसर कितना, -π/4। तो क्वेश्चन मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो
तो वीडियो में कमेंट में आप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब यहाँ पे देखिए, आप इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स, साइन को tan में चेंज करने का भी तरीका होता है, फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, अगर साइन इनवर्स x है तो हम उसे अगर tan इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो tan इनवर्स x बटे यानी कि 3/5 बटे √ के अंदर 1 माइनस 9/25 यानी कि इसका स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स को tan इनवर्स में बना दो तो इसका उल्टा कर देते हैं। तो tan इनवर्स, सॉरी बाहर tan चल रहा है, तो tan, अब tan इनवर्स 3/5, 25 ही का ना 25 में से 9 गया 16/25 और 16/25 का वर्गमूल निकाल दो, कितना आ जाएगा 4/5 प्लस का tan इनवर्स 2/3 बटे का 5 से 5 कैंसिल हो गया, tan और ये है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब फार्मूला लगेगा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फार्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। ये हमने फार्मूला फिट कर दिया इसमें। अब इसकी कैलकुलेशन करिए, चलिए यही देखते हैं। तो tan से tan इनवर्स तो कैंसिल कर दो, अब तो ये इसको सोल्व करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, तो हम इसे डायरेक्टली सोल्व कर रहे हैं, इसे छोड़ दिया। यहाँ 4 और यहाँ 3 है अपोन में, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, पूरे के बटे में देखिए 1 माइनस 3 दूनी 6/12, क्योंकि 12 कट सकता था लेकिन हमने सोचा कि लैसे से लैसे खत्म कर देंगे। 9 और 8 ऊपर आया हमारा 17/12, नीचे देख लो 12 करना 12 में से 6 घटा 6/12 कैंसिल होकर के हमारा आया आंसर 17/6, 12 से 12 कैंसिल हो गया तो 17/6 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था ये। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, कोस इनवर्स कोस 7π/6, ये भी उसी कंडीशन का ही है। देखो कोस से कोस कर सकता था लेकिन नहीं काटेंगे क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। कोस में वैल्यू कितनी होती है पता, 0 और पाई के बीच में। कोस की देखो साइन की वैल्यू 90 से बड़ी नहीं होती, लेकिन कोस की वैल्यू 180 से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये 180 से ज़्यादा है। तो कोस इनवर्स कोस 7π/6, π/6 होता है 30 और 30 की 7 से गुणा कर दी हमने तो 210 आया। कोस इनवर्स 210 को तोड़ दो 180 प्लस 30 में, कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 180 प्लस थीटा माइनस का कोस थीटा होता है। कोस 30 का मान लगा दो माइनस √3/2। अब बताया था अगर कोस इनवर्स, सबसे पहली वाली एक्सरसाइज में, कि कोस इनवर्स के साथ अगर माइनस आ जाता है तो उसे हमें पाई माइनस करके लिखना पड़ता है, √3/2। इसको हम कैसे लिखेंगे, √3/2, माइनस को बाहर लाते हैं और पाई लगा देते हैं तो पाई माइनस कोस में √3/2 कितने का मान होता है, कोस में √3/2 यानी कि 30 का, और 30 को हम क्या कहते हैं, π/6 कहते हैं। तो 6 करना 6 में से 1 घटा दो तो 5π/6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर था, ये हमारा 19 का क्वेश्चन नंबर 19। समझ में आई होगी बात। देखिए ये वाली बात जो है कोस 180 प्लस थीटा, ये सब हाई स्कूल के फार्मूले हैं। 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है। ये सब हाई स्कूल से रिलेटेड फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में साइन π
π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे देखिए साइन π/3 ऐसे लिखेंगे, साइन में 1/2 कितने का मान होता है, साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 का मान होता है, और 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। साइन से साइन कैंसिल, तो साइन π/3, साइन से साइन हट गया, π/6 आया। इसका एलसीएम ले लो 6, 3 दूनी 2 बार जाएगा, ये एक ही बार जाएगा तो 1 से गुणा होगी, और यहाँ पे क्या चल रहा है साइन, 2 पाई में से 1 हटा दो, क्या बचेगा साइन π/6। साइन π/6 का मतलब 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ओके, सिंपल सवाल है, करते रहना इनको, एक बार में समझ में नहीं आता वीडियो को रिप्ले करके देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये चैप्टर भी आपका फिर एक एक्सरसाइज हो रही है इसके बाद, विविध प्रश्नावली जिसे बोलते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। अब इसमें देखिए आप क्या करेंगे, तो tan इनवर्स √3 आया माइनस, अगर कोट इनवर्स के साथ माइनस आता था तो क्या करते थे हम, पाई माइनस कोट इनवर्स लिखते थे, ठीक। tan इनवर्स √3 माइनस से ब्रैकेट हटा दो तो ये प्लस हो गया। कोट में √3 कितने का मान होता है बताइए, कोट में √3 कोट 30 का मान होता है, कितने का मान होता है ये, कोट 30 का मान, यानी कि π/6 का मान, कोट 30 का मान होता है √3, तो कोट 30 कोट से कोट कैंसिल कर दो, यहाँ भी रख दो। tan में √3 कितने का मान होता है, tan में जो √3 है वो tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू, tan से tan कैंसिल करेंगे इससे, तो π/3 माइनस पाई प्लस क्या बचा π/6, इसके अपोन में 1 मान लो, सबका एक साथ एलसीएम ले लो 6, 3 से इसे डिवाइड करा 2 बार जाएगा, 1 से 6 बार जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दी, 6 से 6 1 बार जाएगा तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस के 2 और 1 प्लस के 3, माइनस के 3 बचेंगे, माइनस के 3 π/6, 3 से 2 6 को काट दो तो कितना बच गया हमारा, माइनस के π/2 आंसर। ओके, ये एक्सरसाइज हमने आपकी आज कंप्लीट करा दी, एक्सरसाइज 2.2। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और जिस स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसकी और भी जो वीडियो आपको मिलेंगी वो आप डायरेक्टली जाकर के हमारे चैनल में देख सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करेगी तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।